नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर में खड़े हों या घर के मंदिर में जोत जला रहे हों और अचानक बिना किसी वजह के आपकी आंखों से आंसू बहने लगें? ना आपको कोई दुख है, ना कोई तकलीफ, फिर भी वो आंसू रुकते नहीं हैं। आपका गला भर आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको छू कर गुजरी है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो बधाई हो, आप उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना है। जी हाँ, पूजा के समय आंखों से आंसू आना कोई साधारण घटना नहीं है। शास्त्रों में इसे आनंदाश्रु यानी आनंद के आंसू कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? क्या भगवान आपको कोई संकेत दे रहे हैं या फिर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका पश्चाताप आपकी आत्मा कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को जानेंगे। अगर आप भी पूजा करते समय रो पड़ते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसके अंदर एक आत्मा है जो जन्म जन्मांतर से भटक रही है। जब हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या आरती गाते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बन जाता है। हमारी आत्मा जो सदियों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसे अचानक अपने घर का एहसास होता है। जैसे एक बच्चा जो मेले में खो गया हो और बहुत रो रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का आंचल दिखता है तो वो और जोर से रोने लगता है। वो रोना दुख का नहीं बल्कि सुकून का होता है, सुरक्षा का होता है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा को ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो खुशी से रो पड़ती है। विज्ञान इसे इमोशनल रिलीज कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे ईश्वरीय मिलन कहता है। अगर पूजा करते समय आपके आंसू निकलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई है। आपका संपर्क उस परम पिता से जुड़ गया है। दूसरा और सबसे गहरा कारण है कर्मों की धुलाई। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि इंसान के कर्म उसके मन की गहराइयों में छिपे रहते हैं। हम दिन भर में जाने अनजाने कितने ही पाप करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। ये सब नेगेटिविटी बनकर हमारे दिल में जमा होता रहता है। जब हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं तो अग्नि उस नेगेटिविटी को पिघला देती है। वो आंसू दरअसल आपके आंसू नहीं हैं, वो आपके पाप हैं जो पिघलकर आंखों के रास्ते बाहर निकल रहे हैं। भगवान आपकी सफाई कर रहे हैं। वो आपके मन के बर्तन को धो रहे हैं ताकि उसमें वो अपना आशीर्वाद भर सकें। इसलिए अगर रोना आए तो कभी उसे रोकिए मत, उसे बह जाने दीजिए। जितना आप रोएंगे उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि पूजा के बाद आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तीसरा संकेत, बहुत से लोग पूछते हैं कि पंडित जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी पूजा भगवान तक पहुंच भी रही है या नहीं? तो दोस्तों, आंसू ही वो रसीद हैं, वो सबूत हैं जो बताते हैं कि आपकी अर्जी कबूल हो गई है। जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो उधर से आवाज आती है हेलो, तब हमें पता चलता है कि कनेक्शन जुड़ गया है। ठीक वैसे ही जब आप भगवान को पुकारते हैं और बदले में आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, शरीर में एक सिहरन दौड़ जाए या रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि उधर से भी हलो बोल दिया गया है। भगवान आपके सामने आकर नहीं बोलेंगे, वो इन्हीं इशारों में बात करते हैं। अगर आरती के दौरान या किसी खास मंत्र को सुनते ही आप भावुक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो शक्ति उस मूर्ति में, उस तस्वीर में जागृत हो चुकी है और वो आपको देख रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। शास्त्रों में दो तरह के संकेतों के बारे में बताया गया है। हर बार रोना या आंखों में पानी आना शुभ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। अगर पूजा करते समय आंखों से आंसू आ रहे हैं लेकिन साथ में बहुत उबासी आ रही है, यानी बहुत नींद आ रही है या शरीर भारी लग रहा है, तो सावधान हो जाइए। ये भक्ति का संकेत नहीं है, ये आपके मन की अशुद्धि और तमोगुण का लक्षण है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आलस्य और नेगेटिव ऊर्जा हावी हो रही है जो आपको पूजा करने से रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आंखों में आंसू हैं लेकिन मन एकदम शांत है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और शरीर फूल जैसा हल्का महसूस हो रहा है, तो ये सात्विक आंसू हैं। यही वो आंसू हैं जो आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएंगे।
तो अब सवाल आता है कि जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने आंसू पोंछ लेते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कोई उन्हें रोते हुए देख ना ले और अपनी पूजा जल्दी खत्म करके उठ जाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। उस पल को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो पल साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। जब भी पूजा करते समय रोना आए तो अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और भगवान से सिर्फ एक ही बात कहें, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी अशुद्धियों को स्वीकार करें। आप महसूस करेंगे कि उस समय आप जो भी मांगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो सीधे ब्रह्मांड की उस शक्ति तक पहुंचेगी। वो समय वरदान मांगने का सबसे सही समय होता है, उसे व्यर्थ न जाने दें। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगें तो शर्मिंदा मत होना, बल्कि गर्व करना कि ईश्वर ने पत्थर दिल दुनिया में आपको एक कोमल और पवित्र दिल दिया है। कठोर दिल वाले कभी भगवान के लिए नहीं रो सकते। ये सौभाग्य सिर्फ भक्तों को मिलता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आरती गाते हुए या मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर आप रो पड़े हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मानते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।